व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम ग्रामर में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं और उसके उदाहरण, डेफिनेशन, एग्जाम्पल सहित सभी कुछ जानेंगे। तो बिना किसी देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सेंटेंस जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कई लोग इसी को 6 प्रकार के बता देते हैं। ये जो असर्टिव सेंटेंस है इसे हिंदी में साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो ये साधारण वाक्य है, इसको ही सब दो भाग में बांट देते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। तो ये भी कोई गलत नहीं माना जाएगा, ये भी सही है, लेकिन ऐसा ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो इसको अगर लेकर चलें तो 5 और वैसे लेकर के चलें तो 6 हो जाता है। तो हम ऐसे ही लेकर के चलेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं या स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन यानी प्रश्न। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंस या कमांड्स, इंपैरेटिव सेंटेंस यानी इंपैरेटिव सेंटेंस या कमांड्स। इंपैरेटिव सेंटेंस को हम आज्ञासूचक वाक्य भी कहते हैं। आज्ञासूचक वाक्य या कमांड्स आगे चल के आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में। ऑपरेटिव सेंटेंस या विशेष, ऑपरेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य होता है और इसको विशेष भी कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम विस्मयादि बोधक वाक्य भी कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेशन, ये विस्मयादि बोधक हो जाता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन भी अब देखते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन में पहला है असर्टिव सेंटेंस का, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है द सेंटेंसेस विच स्टेट फैक्ट्स, डिस्क्राइब थिंग्स और रिपोर्ट इवेंट्स आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जो वाक्य तथ्यों को व्यक्त करते हैं, किन्हीं वस्तुओं आदि का वर्णन करते हैं, तथ्य यानी फैक्ट, फैक्ट यानी तथ्य, किन्हीं वस्तुओं आदि का वर्णन करते हैं या घटनाओं आदि की सूचना देते हैं, उन्हें असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहा जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि साधारण वाक्य जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ भी है, ये देखिए। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये तो देख ही लिए आप। और यहाँ पर देखिए, प्रत्येक असर्टिव सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाया जाता है लास्ट में। और साधारण वाक्य अफर्मेटिव, सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक, नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के मतलब आएगा द सन इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है ये। और ये देखिए दूसरा, ही इज़ नॉट है, यानी नेगेटिव वाक्य, ये नेगेटिव सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस का ही। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा दोस्तों, द सेंटेंस विच डिनोट क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न से संबंधित होता है ये वाक्य, इसीलिए इसे प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, यानी ये वाला क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने देखा होगा या फिर लगाया भी होगा। तो इस जब भी वाक्य पूरा हो जाता है तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अगला है, ये निगेटिव या अफर्मेटिव दोनों हो सकता है, ये भी निगेटिव या अफर्मेटिव दोनों हो सकता है। ये देखिए इसका एग्जांपल, इज़ दिस एन अम्ब्रेला, यानी क्या वह छाता है, क्या वह एक छाता है, ये भी क्वेश्चन है लेकिन ये अफर्मेटिव है। और ये नीचे वाला सेकंड है, इज़ दिस नॉट ए शर्ट, यानी क्या यह एक शर्ट नहीं है, यह भी पूछ ही रहा है लेकिन ये नकारात्मक है, नेगेटिव है।
अगर सेंटेंस पूरा हुआ तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, देख लीजिए आप ही, दोनों में लगा हुआ है। इसका मतलब मेन टॉपिक यही है, क्वेश्चन मार्क जो लगाता है यही मेन होता है। चलिए तीसरा देखते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक। ये आज्ञा सूचक वाक्य जो होता है इसमें मतलब ऑर्डर यानी सलाह, ऑर्डर जो दिया होता है, रिक्वेस्ट यानी विनती की होती है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक। इसका डेफिनेशन है द सेंटेंसेस विच डिनोट ऑर्डर्स पीस ऑफ एडवाइसेस, एडवाइस, रिक्वेस्ट आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। का मतलब हुआ दोस्तों, जिन वाक्यों से आदेश, उपदेश, सलाह, प्रार्थना, सुझाव या मनाही का बोध होता है। ये देखिए, इसका मतलब हो गया, कहाँ गया, विच डिनोट ऑर्डर्स यानी ऑर्डर का मतलब तो आदेश हो ही गया, पीसेस ऑफ एडवाइस यानी उपदेश, सलाह हुआ ना, रिक्वेस्ट यानी सुझाव या विनती, और प्रोहिबिशन आर कॉल्ड एस इम्परेटिव सेंटेंस। इसका देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस को कमांड्स भी कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस को कमांड्स भी कहा जाता है। प्रत्येक कमांड्स के अंत में पूर्ण विराम लगा दिया जाता है, यानी यही फुल स्टॉप। आज्ञा सूचक वाक्य अफर्मेटिव भी हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। रिस्पेक्ट योर, पहला एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट योर टीचर्स, डू नॉट मेक ए नॉइज। यहाँ आज्ञा सूचक वाक्य अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट योर टीचर्स, यानी अपने है कि अपने शिक्षकों का आदर करो। और दूसरा है डू नॉट मेक ए नॉइज़, ये निगेटिव है, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है। तो ये निगेटिव देखिए, डू नॉट मेक ए नॉइज़ यानी शोर मत करो, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। यानी किसी कोई स्टूडेंट अगर होगा तो उससे ऑर्डर दिया जा रहा है कि डू नॉट मेक ए नॉइज़, मतलब शोर मत करो। और इसके भी अंत में यही फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑपरेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य। इसका हो जाता है डेफिनेशन, द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस विशेस आर कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। यानी जिन वाक्यों में कामनाएं तथा आशीष का व्यक्त किए जाते हों उन्हें ऑपरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिन वाक्यों में कामनाएं तथा आशीष व्यक्त किए जाते हैं उन्हें ऑपरेटिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, इसे विशेष भी कहा जाता है, ऑपरेटिव सेंटेंस को विशेष भी कहा जाता है। प्रत्येक विष के अंत में विषमयादि बोधक चिन्ह यानी ये एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। इसे एक्सक्लेमेशन साइन भी कहते हैं। विषमयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है अंत में। ये भी अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग, दूसरा है वुड डेट आई वेयर नॉट देयर। देखिए इस सब के अंत में भी विषमयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, लगा हुआ है ना। तो समझ में आ गया ना। चलिए आगे चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विषमयादि बोधक। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका मतलब हुआ जिन वाक्यों में आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, प्रशंसा, खेद आदि मन की अचानक और गहरी भावनाएं व्यक्त की जाती हैं उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विषमयादि बोधक कहा जाता है। जैसे आपको समझा दूं, इसे विषमयादि बोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से कहते हैं। जैसे मान लें अचानक से कहीं शेर ही दिख गए और जा रहे हैं, अचानक से जंगल में घूम रहे हैं, अचानक से शेर दिख गए, तो अचानक से मुँह से निकल जाता है ना, अचानक से कुछ भी देखने पर, यानी सडन एक्सप्रेस, मतलब अचानक से कुछ मन में ख्याल आता हो या फीलिंग आता हो, दिल पर तुरंत फीलिंग आता हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता हो। हाँ, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसे ही हम विषमयादि बोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेशन भी कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन भी कहा जाता है। इस वाक्य के अंत में भी ये वाला एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है, एक्सक्लेमेशन साइन। इसको एक्सक्लेमेशन साइन ही कहते हैं, जैसे यानी विषमयादि बोधक चिन्ह। ऑपरेटिव में भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी। ये नेगेटिव और एसेटिव दोनों हो सकता है, ये भी देखिए वही है सेम।
यानी सारे वाक्य में नेगेटिव एसेटिव दोनों होते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द बर्ड इज़, इसके लास्ट में भी देखिए यहाँ पर विसमयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। सेकंड है व्हाट ए नेवर एंडिंग ऑर्डियल, इसका भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। तो आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो हमारी नाउन पर या फिर प्रोनाउन पर यही सब पर आएगी। तो अगला वीडियो भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू।